हेलो फ्रेंड्स, राइवली स्टडी टाइम एक्सप्रेस पे आप सबका स्वागत है। हमारा सबका मोटिवेशन बढ़ाना आपका काम है, यानी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाएंगे। हम आप सबको अपना मोटिवेशन देंगे, कैसे? बेस्ट मटेरियल देंगे। आप सबको जो बेस्ट मटेरियल देंगे वो सब आपके कहीं ना कहीं जब पेपर में बैठेंगे वो बहुत काम आएगा। चलो हम अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। वहां मैंने आपको क्या पढ़ाया था? वहां अनुवांशिकता यानी वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ा दिया था। तो वंशानुक्रम क्या होता है ये मैंने पूरा बता दिया। उसके अंदर जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन थी वो मैंने बता दिया। उसके अलावा उससे संबंधित जो जो था, यानी कैसे उसका विभाजन था, कैसे उसका प्रभाव पड़ने वाला, वो सब मैंने पिछले 3 वीडियो में अपने बता दिया। आज हम सब वातावरण पढ़ेंगे। तो वातावरण मतलब क्या होता है? पर्यावरण। यानी पर्यावरण का मतलब सीधा सीधा होता है इन्वायरमेंट, यानी इंग्लिश में पर्यावरण को हम लोग इन्वायरमेंट कहेंगे। वहां पर पर्यावरण की बात करें, परिधन आवरण, यानी इसको 2 भागों में अगर हम बांटेंगे, पहला होगा परि का मतलब क्या है? हमारे चारों तरफ, और आवरण का अर्थ है जो घेरे हुए, यानी हमारे चारों तरफ से जो हमको ढके हुए हैं वो पर्यावरण कहलाता है। हमको चारों तरफ से कौन घेर रखा है? यानी हवा ने घेर रखा है, बादलों ने घेर रखा है, हमारे समाज ने घेर रखा है। यानी प्राकृतिक और बाह्य, यानी जो आंतरिक और बाह्य दोनों कारक कहीं ना कहीं हम सबको प्रभावित करते हैं। यानी पर्यावरण में हमको कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेंगे। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण राइटरों ने डिफिनेशन दी, और आइए उनको देख लेते हैं। जैसे रास महोदय ने क्या बताया? रास महोदय बताते हैं कि हमारे चारों तरफ कि वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती वातावरण कहलाती है। यानी रॉस ने कहा कि हमें जो पर्यावरण से डायरेक्ट प्रभावित कर रही है, जैसे हवाएं तेज चलती है, जब हवा चलती है तो हम सब क्या करते हैं? महसूस करते हैं, है ना? हम सबको कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रभावित हो रहे नहीं हो रहे। अगर कहीं पर हम लोग किसी फंक्शन में है या ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में है जहां पर सीधा सीधा हम देख रहे हैं पूजा पाठ हो रहा या कुछ और प्रकार की गतिविधियां हो रही, वो हम सबका क्या डायरेक्ट प्रभावित कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसी में मग्न हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? उसके अलावा जो घर का वातावरण है वो भी बच्चे को प्रभावित करेगा, और जो समाज का वातावरण है वो भी बच्चे को प्रभावित करेगा। और अगर बात करें स्कूल का, अगर बच्चों में सबसे ज्यादा अगर कहीं का प्रभाव पड़ता है, यानी वातावरण कहीं पर कुछ करता है, तो वो स्कूल का प्रभाव पड़ता है। यानी रास महोदय ने सीधा सीधा बताया कि हमारे जीवन में जो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है वो वातावरण कहलाता है। दूसरा, यानी वुडवर्ड महोदय ने क्या बताया? वुडवर्ड महोदय बताते हैं कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं, यानी वे सब बाहरी आवरण आते हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं। यानी बच्चे का जैसे ही जन्म होता है, और बाहरी यानी बाहर में क्या है? समाज है, कल्चर है ना? जो पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिल रही, फल फ्रूट्स मिल रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं, अनाज है, जो है, वो सब हम सबको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हम सब उन्हीं का सेवन करके ही तो आगे बढ़ रहा है, हमारा शरीर डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा? यानी वुडवर्ड महोदय ने क्या बताया? वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं। यानी कहीं ना कहीं वे सभी तत्व बाहरी जो है, जो बाहर का मतलब हमारे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, हमारा समाज हो गया, हमारा कल्चर हो गया, या हमारे और भी जो वातावरण है, वो सब कहीं ना कहीं हम सबको प्रभावित करता है। मनुष्य का नियम होता है कि उस वातावरण में अपने आप को ढालना। यानी कि हम सब क्या करते हैं? हम सबको कहीं पर भी अगर रखा जाता है तो पहले 1-2 दिन, 2-3 दिन, 4 दिन कष्ट होता है। क्या वहां का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है, हम सब वहां। तो डिफिनेशन मैंने अच्छे से समझा दिया। डिफिनेशन समझ में आई? आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना। ये डिफिनेशन महत्वपूर्ण है, कभी कभी दे देता हूं और पूछता है किसके अनुसार दी गई है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें वातावरण 2 प्रकार का हो जाएगा, एक आंतरिक वातावरण, एक बाह्य वातावरण। यानी एक आंतरिक जो कारक है वो प्रभावित करेंगे, और बाह्य कैसे करेंगे? आंतरिक, जब बच्चे का जन्म नहीं होता, माँ के गर्भ, यानी माँ के गर्भ में उसका आंतरिक वातावरण होगा कि नहीं होगा? माँ जो पिएगी खाएगी उसी से तो बच्चे का सेवन होगा। अगर मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो मदिरे का सेवन करती है, यानी शराब पीती है, तो बच्चा कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा कि नहीं होगा? या जब भारी सामान उठाने के लिए मना किया जाता है और तब भी भारी सामान, तो बच्चे पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा ना। अगर माँ के गर्भ का वातावरण अच्छा है तो बच्चा भी हष्टपुष्ट होगा। अगर माँ के गर्भ का ही वातावरण बेकार है तो बच्चे पर उसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ेगा। और उसके बाद बाह्य में देखते हैं, बाह्य में जब बच्चा जन्म होगा, जैसे ही जन्म होगा वैसे उसको भौतिक और सामाजिक दोनों कारण घेर लेते हैं। अगर भौतिक की बात करें तो यानी प्राकृतिक, क्योंकि माँ के गर्भ का वातावरण अलग था, अब बाहर आ गया तो बाहर का वातावरण उसका अलग है, उसको प्राकृतिक प्रभावित करेगी। प्राकृतिक में हमारे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, और भी जो हो गए
प्राकृतिक यानी प्राकृतिक में पेड़ पौधे हम सबको प्रभावित करेंगे। जलवायु, जलवायु बच्चों को कैसे प्रभावित करेगी, यानी कहीं किसी किसी स्थान की जलवायु गर्म होती है और कहीं कहीं की ठंडी होती है और कहीं कहीं की समतुल्य होती है। यानी गर्म जलवायु में बच्चा गर्म जलवायु के अनुसार अपने आप को ढालेगा और शीतोष्ण जहां पर शीत है यानी ठंडी है वहां पर उसको अपने आप को ठंडी के हिसाब से डालेगा, और जहां की समताप है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, जिस प्रकार समुद्र के आसपास का वातावरण होता है उसी प्रकार की जलवायु में बच्चे को अपने आप को धीरे धीरे डालेगा। और फिर स्थान, यानी स्थान सीधा सीधा प्रभावित करेगा। स्थान कैसे प्रभावित, मान लो पहाड़ों की चोटियां हैं या ऊंचाई पर मकान है या पठारों पर मकान बने हुए, तो स्थान वहां पर ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो वहां पर स्थान के अनुसार अपने बच्चों को। और पेड़ पौधे, अगर हमारे आसपास के पेड़ पौधे ज्यादा हरे भरे हैं तो हम सबको ऑक्सीजन लेने में आसानी होगी, तो हम सबको हंसमुख होंगे। अगर वही सामाजिक कार्य में, सामाजिक वातावरण में बात करें तो इसमें समाज, रीति रिवाज, परंपराएं और सांस्कृतिक, ये सब बच्चे को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। आशा है आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा। अधिक से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।